नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आज बात करूंगा अर्जुन कपूर की। अर्जुन कपूर की एक्टिंग को लेकर हमेशा से ही मिक्स्ड रिएक्शंस रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग मानते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस में दमदार एक्सप्रेशन और वेरिएशन की कमी है। क्यों अर्जुन कपूर की एक्टिंग कमजोर मानी जाती है? एक्सप्रेशन की कमी। उनकी ज्यादातर फिल्मों में एक ही तरह के चेहरे के हाव भाव नजर आते हैं, जिससे उनके किरदार में गहराई नहीं दिखती। डायलॉग डिलीवरी में जान नहीं। उनकी डायलॉग डिलीवरी में अक्सर सपाट लगती है, जिससे इमोशनल इंटेंस सीन्स में कनेक्शन नहीं बैठता। एक ही तरह के रोल्स, चाहे तेवर हो या हाफ गर्लफ्रेंड, वो एक ही टाइप के किरदार निभाते दिखते हैं। कम एनर्जी और स्क्रीन प्रेजेंस। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस में वो करिश्मा नहीं दिखता जो रणवीर सिंह और रणबीर कपूर जैसे एक्टर्स में नजर आता है। फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की कमी। जहां कई एक्टर्स अपने रोल के लिए पूरी तरह बदल जाते हैं, अर्जुन कपूर ज्यादातर एक ही तरह के लुक में नजर आते हैं। हालांकि कुछ फिल्मों में उन्होंने ठीक ठाक काम किया है, जैसे इशक ज़ादे और संदीप और पिंकी फरार, लेकिन वो लगातार दमदार परफॉर्मेंस देने में असफल रहे हैं। शायद एक बेहतरीन स्क्रिप्ट और मेहनत के साथ वो अपनी छवि बदल सकते हैं। क्या मेरे हस्बैंड की बीवी अर्जुन कपूर की वो फिल्म बनेगी जो उनकी छवि बदलने का काम करेगी? ये रिलीज का इंतजार करना पड़ेगा। अब ये भी जान लीजिए आखिर क्यों अर्जुन कपूर को फ्लॉप फिल्मों का किंग भी कहा जाता है। एक्टिंग में वेरिएशन की कमी। उनकी परफॉर्मेंस अक्सर एक जैसी लगती है। कमजोर स्क्रिप्ट और उसका सिलेक्शन। कई बार उन्होंने कमजोर कहानियों वाली फिल्में चुनी है। बॉक्स ऑफिस पर उनका खराब परफॉर्मेंस उनकी ज्यादातर फिल्में लागत तक नहीं निकाल पाती। हालांकि कुछ फिल्में जैसे इशक ज़ादे 2012, जैसे मैंने पहले भी बताया था, और गुंडे 2014 हिट रही थी, लेकिन लंबे समय से कोई दमदार हिट फिल्म उनकी झोली में नहीं आई है। क्या आने वाले प्रोजेक्ट यानी मेरे हस्बैंड की बीवी से वो वापसी कर पाएंगे? अब मेरे हस्बैंड की बीवी का कॉन्सेप्ट भी कोई ऐसा नहीं है कि उसमें नयापन हो, फ्रेश कॉन्सेप्ट के साथ लिखी गई हो। मेरे हस्बैंड की बीवी की कहानी एक कॉमिक लव ट्रायंगल पर बेस लगती है, जहां एक महिला को पता चलता है कि उसका पति किसी और से शादी कर चुका है। यह प्लॉट कई पुरानी फिल्मों से मेल खाता है, जैसे कि मैं अब आपको उन फिल्मों के नाम बताने जा रहा हूं। सौतन 1983 में आई थी, जब पत्नी को पता चलता है कि उसका पति दूसरी शादी कर चुका है। बेवफा 2005 में आई थी। शादीशुदा जिंदगी में तीसरे व्यक्ति के आने से रिश्तों में टकराव दिखाया गया था। पति पत्नी और वो 1978 में भी आई थी और 2019 में भी रिलीज हुई थी। पति का अफेयर और उससे जुड़ी कॉमिक व ट्रेजिक सिचुएशन इस फिल्म में दिखाई गई थी। नो एंट्री 2005 में आई थी। शादी, बेवफाई और कॉमिक एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन इस फिल्म में दिखाई दिया था। हालांकि ये फिल्म अपनी अलग कॉमी और मॉडर्न अप्रोच लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन ट्रेलर देखने के बाद कई लोगों को ये पुरानी फिल्मों का रिपीटेड वर्जन लग सकता है। वैसे अर्जुन कपूर को पूरी तरीके से अनलकी कहना सही नहीं होगा, लेकिन उनकी फिल्मी जर्नी में किस्मत ने उनका सादा साथ नहीं दिया है। इशक ज़ादे 2012 में उनकी परफॉर्मेंस को सराहा गया था, लेकिन उसके बाद वो उसी जोन में फंस गए। हिट फिल्मों की कमी। गुंडे, टू स्टेट जैसी कुछ फिल्में चली, लेकिन कोई भी ऐसी नहीं थी जो उन्हें टॉप लीग में पहुंचा सके। करियर में कोई बड़ी री इन्वेंशन नहीं। जहां रणवीर और आयुष्मान जैसे एक्टर्स अपने रोल्स का एक्सपेरिमेंट करते हैं, अर्जुन एक ही टाइप के रोल्स में अटके रहे। पर्सनल लाइफ का असर। फैमिली, ट्रेजिडी और रिलेशनशिप को लेकर कंट्रोवर्सीज ने भी उनकी इमेज को थोड़ा नुकसान पहुंचाया है। लकी या अनलकी से ज्यादा अर्जुन को अब अपनी चॉइसेस और मेहनत पर फोकस करने की जरूरत है। सही स्क्रिप्ट और इंप्रूव परफॉर्मेंस से वो खुद को फिर से साबित कर सकते हैं। अब मैं पूरे इस स्टोरी का फाइनल कंक्लूजन आपको बताता हूं। अर्जुन कपूर को फिल्में करते वक्त अपने अभिनय की विविधता को और बेहतर दिखाना चाहिए। उन्हें अलग अलग जोन में काम करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि उनकी पहचान सिर्फ एक खास भूमिका या इमेज तक ना सीमित रहे। साथ ही उन्हें अपनी स्क्रीन प्रेजेंस और कॉमिक टाइमिंग पर भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जो उनके पिछले कामों में कुछ हद तक नजर आया है। अब आपको क्या लगता है कि उनकी आने वाली फिल्म मेरे हस्बैंड की बीवी उनका ये सूखा खत्म कर पाएगी? क्या एक और हिट जिसकी तलाश में अर्जुन कपूर भटक रहे हैं, वो भटकाव खत्म होगा? आप इस स्टोरी को देख के क्या समझते हैं, क्या परखते हैं? प्लीज कमेंट कीजिए।